Hello, lovely peoples. How are you all? I hope you all are doing well. And today we are going to do a reading for a diamond spread. ठीक है? तो ये डायमंड स्प्रेड है ना, ये ऐसा स्प्रेड है जो अगर आपकी कोई मुश्किल है, अगर आपके लाइफ में कोई इशू है, तो हम उसे भी देखेंगे कि क्या इशू है आपको और उस इशू का रिजोल्यूशन क्या है. ठीक है? तो उस मतलब क्या समझने की ज़रूरत है और क्या उसका आउटकम है, इसे भी हम देखेंगे. हम इसे देखने की कोशिश करेंगे टैरोट कार्ड से. ओके, तो यहाँ पे दो पेन दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ द ब्लैक पेन एंड सेकंड वन इज़ द ब्लू बॉल पेन. ओके, तो दोनों पेन हैं, तो दोनों पाइल हैं. आप इनमें से एक पाइल को चूज़ करें, ब्लैक पेन और ब्लू पेन. ओके, तो पाइल 1 जो है वो है ब्लैक पेन और पाइल 2 जो है वो है ब्लू पेन. तो अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग ब्लैक पेन से. ओके, इसे रख देती हूँ यहाँ पर साइड और ब्लैक पेन को यहाँ रखिए ताकि आपको समझ आ सके कि ये आपकी रीडिंग है. तो हम इसे देखेंगे ओशो संतावत से. ठीक है, ओके. तो हम सबसे पहले देखेंगे आपकी इशू क्या है. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को जिन्होंने ये ब्लैक पेन चूज़ किया है. प्लीज़ उन्हें बताइए कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू क्या है. ओके, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू क्या है. ओके, फ्लावरिंग. ठीक है, तो आपके लाइफ का इशू ये है गाइस कि आप अकेले हैं, अलोननेस के एनर्जी में हैं, आपकी कंडीशनिंग होनी है और आप फ्लावरिंग की एनर्जी में मतलब जाने वाले हैं. मतलब आप देख सकते हैं कितने अंधेरी एरिया से आपको कितने लाइट में जाना है और वो कैसे जाना है, विद द कंडीशनिंग होकर के जा रहा है. सो आप जो है ना एक शेर है और डिवाइन सोल है और आपको जो है डिवाइन सोल बनना है. लेकिन यहाँ जो भेड़िए हैं ना आसपास में, ये आपको बनने नहीं दे रहे हैं. सो पर आप बनेंगे ज़रूर क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, नहीं तो फ्लावरिंग कार्ड बिल्कुल नहीं आता. सो हमने आपकी इश्यूज़ तो देख लिए, हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे. नाउ हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा इंटरनल इन्फ्लुएंस है जो आप देख नहीं पा रहे हैं. ठीक है, वो करना तो चाहिए लेकिन आप अनेबल हैं इसे देखने के लिए. ठीक है, यू आर अनेबल टू सी दैट. सो लेट्स चेक व्हाट इज द इंटरनल इन्फ्लुएंस. ओके, ये कार्ड शायद आना चाहता है, लेट्स टेक इट. तो फिर आपकी गाइडेंस. ओके, ये है आपका इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस. ठीक है, अब हम देखेंगे आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. गाइस, मेरे व्यूवर्स का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है जो उन्हें पता है, ऑफ विच दे आर अवेयर ऑफ दैट. प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो उन्हें पता है. आइसोलेशन. ओके, तो आपको पता है कि आपको इनर वर्क करना है, राइट? ये बात जो है ना, ये आपको पता है. ओके, और क्या पता है आपको? फ्लावरिंग की एनर्जी में जाने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको और क्या पता है इस बारे में. लेट्स सी. पार्टिसिपेशन. ओके, फोर्थ कार्ड जो फोर्थ यहाँ पर जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि व्हाट इज़ नीडेड फॉर योर रिजोल्यूशन. ठीक है, आपको क्या समझने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ नीडेड, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है. ओके, लेट्स सी क्या ज़रूरी है. क्या ज़रूरी है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए. द ड्रीम, आपको फॉलो करने की ज़रूरत है आपके ड्रीम को. जो सपने आप देख रहे हैं ना वैसा वैसा नहीं है, इट्स अ ड्रीम. ओके, और कार हम लेंगे यहाँ पर. ठीक है, शायद आपको दिखेगा नहीं, ऐसे रख देती हूँ. ओके, आपको विजिबल होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज कि द अंडरस्टैंडिंग रिजोल्यूशन. प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या इसके रिजोल्यूशन क्या है. सोर्स. बाकी तो सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, कॉन्शियसनेस आया है बट हम शफल करेंगे. रिजोल्यूशन क्या है उसको क्या समझने की ज़रूरत है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए.
समझने की जो है ना ज़रूरत है। करेज, ओके। rebirth, guys, rebirth, adventure, new vision, receptivity, okay, very good, nice energy. I hope you all see this. तो ये जो है ना, ये है हमारा डायमंड स्प्रेड, ठीक है, 1 2 3 4 and 5, so डायमंड स्प्रेड, ओके, 5, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। तो गाइस आप जो है ना फ़िलहाल के लिए, या फिर अपने पास्ट एनर्जी आप कह लें, मैं इसे पास्ट ही पकड़ती हूँ, आप रेजोनेट कर लीजिएगा आपके हिसाब से। तो आप जो है ना अलोननेस की एनर्जी में थे या है, और अब आप कंडीशनिंग आपकी हो रही है एक्चुअली, ठीक है, हो गई है, मैं नहीं कहूँगी, आपकी हो रही है, आपकी चल रही है कंडीशनिंग, और जिसकी वजह से जो है ना आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत कुछ जान पा रहे हैं गाइस। देखिए, इंटरनल इन्फ्लुएंस यानी कि आपको क्या बताने की कोशिश करते हैं जो आपको पता है, ठीक है, जो आपको पता है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, वो ये है कि आपको गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स से। सॉरी गाइस, अब आपको गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स से ड्रीम के थ्रू, ठीक है, ड्रीम के थ्रू आपको गाइडेंस मिलता है। आपको ज़रूरत है आपके पास से निकलने की, और ये जो बात है ना, ये आपको पता है कि आपको आइसोलेशन, आपको जो ये सारी मतलब आप, हो सकता है कि आप टैरोट कार्ड रीडिंग सुनते रहते हो तो आपको और भी जगह से गाइड मिलता हो, तो ये जो है ना आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर जो है ना, एक हाथ जो है ना वो रिसीविंग मोड में है, तो एक जो है वो गिविंग मोड में है, ठीक है। तो आपको रिसीव करना है, गिव करना है, ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है, सारी बात को पता है। तो आपको समझने की क्या ज़रूरत है, वो है आपकी ड्रीम्स। आप जो ड्रीम्स देखते हैं वो समझने की ज़रूरत है। जो ड्रीम्स आपको कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं गाइस, ठीक है, आपके लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं, जिसके वजह से आपको ये ड्रीम्स मिल रही है, और आपको इस ड्रीम्स को या फिर विजन्स को, जो भी आप कहें, उन्हें आपको समझने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। और इन सब चीज़ों से क्या होगा, क्या होगा, आपका नया जन्म होगा, आपका रीबर्थ होगा, जिससे आप एक अलग ही जो है ना वर्षन में निकलेंगे, ठीक है। आप एक इतने प्यारे वर्षन में निकलेंगे, इतने अच्छे, इतने बोल्ड, इतने नॉर्मल, इतने अच्छे विजन में निकलेंगे कि सब लोग बस आपको बस देखते रह जाएंगे, बल्कि आप खुद आपको देखते रह जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे ज़रूरत जो है वो सब कुछ यहाँ पर है। द सोर्स, आपको यूनिवर्सल गाइडेंस भी मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड टू यू, बस आपको ओके। तो ये जो दोनों कार्ड है, ये कार्ड हमने एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था, ठीक है। तो द सोर्स एंड द करेज से ये बताया जा रहा है कि ये सब होने के बाद जो है ना आप यूनिवर्स से पूरी तरीके से कनेक्टेड हो जाएंगे, पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से समझ पाएंगे। आप, हो सकता है कि आप इन फ्यूचर चैनलिंग्स कर सके, या फिर एक हीलर बन सके, या फिर जो आपको मतलब एक हीलर बनाएगा, या फिर जो दूसरों को हेल्प करने के लिए आपको प्रेरणा देगा, वो आपको यूनिवर्स ही है जो आपको इतना ज़्यादा करेज वाला पर्सन बना सकता है, और जो वो बना रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। आपकी कंटिन्यूशनिंग चल रही है, जो कि आपको हो जाएगा। तो आपको इनर गाइडेंस मिलता है गाइस, तो आप अपने गाइडेंस को देखें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है ना वो गलत नहीं है। बस समझने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ इंट्यूशन है और कौन सा आपका इंट्यूशन नहीं, बल्कि आपकी माइंड कह रही है। तो आपको इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना सीखना होगा, और ये आप सीख जाएंगे। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी डायमंड स्प्रेड रीडिंग, ओके। थैंक यू गाइस हमारे चैनल पर आने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहे हमारे फैमिली बनना हमारे चैनल का, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अब हम रीडिंग करेंगे पाइल 2 वालों की, जिन्होंने लिया था ये ब्लू पेन। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो ये एक डायमंड स्प्रेड रीडिंग है, जिसमें हम आपके इशू के बारे में देखेंगे, और ये देखेंगे कि आपके इशू किस चीज़ पर है, आपकी इंटरनल इन्फ्लुएंस क्या है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है, जो आपको पता है, और आपको क्या ज़रूरत है रिजोल्यूशन के लिए, और आपको क्या समझने की ज़रूरत है, इस कार्ड से हम देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, यानी कि इस ब्लू पेन को चूज़ किया है, तो प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें कि जिन्होंने ब्लू पेन को चूज़ किया है, जिन्होंने ब्लू पेन को चूज़ किया है, उनकी लाइफ में इशू क्या है,
उनकी लाइफ की इशू क्या है, सबसे बड़ी इशू उनकी लाइफ की क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताए। आप लोग कब बात करते हैं क्या? आपके लिए कार्ड्स नहीं आ रही इतनी जल्दी। देखिए कार्ड्स ही नहीं आ रही। ओके, आइसोलेशन, स्ट्रेस and morality. All right. ओके, तो इस इशू के लिए आपका इंटरनल इन्फ्लुएंस क्या कह रहा है आपसे? दो कार्ड आ चुके हैं गाइस, अवेयरनेस एंड सॉरो। ओके, हम देखेंगे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो कि है फ्लावरिंग एंड कंडीशनिंग। फ्लावरिंग एंड कंडीशनिंग जो है वो आया है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में। ओके, व्हाट इज नीडेड फॉर रेजोल्यूशन? व्हाट इज द नीडेड फॉर योर रेजोल्यूशन? क्या चाहिए आपको रेजोल्यूशन के लिए? आपके सच को जानने के लिए आपका रेजोल्यूशन क्या चाहिए? दोनों कार्ड आ चुके हैं। इट्स शेयरिंग, शेयरिंग, ये दो कार्ड है, मुझे दो कार्ड ही चाहिए। नथिंगनेस। ओके, अब हम देखेंगे कि रिजोल्यूशन क्या है। रिजोल्यूशन क्या है? द पास्ट, पाइल 2 जिन्होंने ब्लू पेन चूज किया है उनका रिजोल्यूशन क्या है? यूनिवर्स, उनका रिजोल्यूशन क्या है? लेटिंग गो। दोनों ही एक ही मैसेज आया है, इसीलिए मैं एक और कार्ड लूँगी, या फिर एक और कार्ड लूँगी, मैं एक और कार्ड लूँगी। कंप्लीशन। ओके, दोनों एक ही जैसे मैसेजेस हैं, लेट गो करना, इसी वजह से जो है मैंने ये लिया है। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट। ओके, ऑलराइट। ये सबकी ज़िंदगी में सबसे पहला जो आपका इशू है वो ये है कि आपके ज़िंदगी में ना दुख कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, नेवर, कभी एंडिंग्स नहीं आते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि अब हम इधर वर्क कर रहे हैं, अब हम अपनी लाइफ में सुधार कर रहे हैं तो अब हमारा अच्छा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ कि वापस से आप उस स्ट्रेस की एनर्जी में आ जाते हैं, वापस से आपको वो सारी चीज़ें घेर लेती है। गाइस, यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है वो ये है कि आपको अपने पास्ट को ना एकदम लेट गो करना होगा, एकदम लेट गो करना होगा, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपने कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की है, अपने पास्ट को भूलने की आपने पूरी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको जो है थोड़ी सी और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। वैसे इट्स नॉट ईजी फॉर पीपल, इसे बोल देना ईजी है, लेकिन फिर भी जो कार्ड्स में आए हैं वो तो आपको बताना ही होगा, जो कि यूनिवर्स आपको सब बताना चाहते हैं। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ये है गाइस कि आप अपनी कंडीशनिंग कर रहे हैं, ओके, अपनी एबंडेंस पर भी काम कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको एक दुख है। आप जितना भी अच्छे से काम करें, जितना भी कुछ भी करें ना, जब तक आपका माइंड ठीक नहीं होगा गाइस, आप जो है ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं पा पाएंगे। आप अपने लाइफ में पूरा काम कर रहे हैं, ओके, यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स। और देखिए यहाँ पर जो फोर्थ कार्ड है वो ये है कि आपको रेजोल्यूशन के लिए, मतलब कंप्लीशन पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बताना चाहिए, इस बात के बारे में बताता है। यहाँ पे देखिए नथिंगनेस का कार्ड आया है विद शेयरिंग, मतलब आप अपनी खुशियों को शेयर कीजिए। खुशियों को शेयर करना इन द सेंस आप किसी को कुछ स्वीट्स दे सकते हैं, किसी को मनी से हेल्प कर सकते हैं, किसी को भी हेल्प करना है, फिर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर किसी को सही राह दिखा सकते हैं। तो एनीथिंग इज शेयरिंग गाइस, एनीथिंग इज शेयरिंग। उसके साथ है नथिंगनेस का कार्ड, मतलब आपको बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, यू आर अ वाइज पर्सन, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन बात यही है कि आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका जो दिल है ना, आपका जो मन है ना, अंदर से वो सौरों में है। लेकिन यही सौरो जो है ना, ये जो सौरो है ना, ये आपको अवेयर कर रहा है, आपको अवेयर कर रहा है गाइस। लेकिन दुख तो आपको झेलना पड़ रहा है ना, तब ना तो आपको पड़ा, तब तो आप रहे हैं ना। तो इसीलिए अगर आपको मतलब इस तरीके से अवेयर नहीं होना है, अगर आपको अच्छे से अवेयर होना है, मतलब खुशी खुशी अवेयर होना है, तो आप सेल्फ लव को अपनाइए। क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी यही बताता है कि ये जो औरत है ना, ये जो लेडी है, ये एक ब्लैक
जगह पर है, और जहाँ से ये जो है ना सबको रंगीन देख रही है, बस खुद को ब्लैक देख रही है। ओके, बट इसके ड्रेस देखो, इसके ड्रेस कलरफुल है, मतलब इसके लाइफ में कलर्स है, लेकिन ये अपने कलर्स को ना देखकर दूसरों के कलर्स को देख रही है, और उस चीज़ को पोस्टपोनमेंट यानी कि उस चीज़ को लेट कर रही है, अपने सक्सेस को खुद लेट कर रही है। तो आप लोगों को गाइस स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी स्ट्रेस की एनर्जी में, सबसे ज़्यादा इशू आपका यही है कि हो सकता है आपकी फैमिली आपका साथ ना देती हो, इसी वजह से सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है। फैमिली या फिर जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, वही आपको सबसे ज़्यादा जो है आपको स्ट्रेस देते हैं, परेशान करते हैं, नहीं बोलूँगी, मतलब उनके लिए आप स्ट्रेस हो जाते हैं गाइस। तो यहाँ पर क्लियर कट मैसेज है, ये एक डायमंड स्प्रेड था जिसमें आपको आपके इशू के बारे में पता चलना था। तो आपकी इशू जो है ना वो यही है कि आपको अपने पास्ट से, अपने लोगों से जो है थोड़ा सा आउट होना होगा। मतलब देखिए, वो उनका काम करते रहेंगे, ओके, जस्ट डोंट लिसन टू देम। ओके, जो आपको करना क्या है, आपको लिसन क्या है, किसका करना है, अपने अपने खुद के अवेयरनेस को करना है। दुख को छोड़िए और अवेयरनेस को देखिए अपने अंदर में। आप जो कंडीशनिंग आपकी चल रही है ना, आप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, कीप इट अप, क्योंकि आई एम रियली वेरी मच अप्रिशिएटिंग यू कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को, थोड़ा सा अपने मन में भी अगर आप खुशियाँ बांट देंगे ना तो दैट्स गुड। और वैसे भी अगर आप टैरोट कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग, और मुझे लगता है कि इससे आपको पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। और आपको यहाँ पर जो है कंप्लीशन का कार्ड है। देखिए गाइस, आपको लाइफ में ज़रूर कंप्लीट होगी आपकी लाइफ, जो एक खुशी आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, एक कंप्लीशन जो चाहते हैं ना कि चलो सब कुछ का एक ब्यूटीफुल एंड हो या फिर ब्यूटीफुल स्टार्ट हो, जिसका एंड बहुत ही मतलब इट विल बी ब्यूटीफुल, राइट। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, लेटिंग गो आपको करनी होगी, अपने पास से आपको बाहर निकलना होगा, एंड देन फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ किस तरीके से आपकी लाइफ कंप्लीट होती है। यूनिवर्स के साथ आपको चलना है गाइस, ओके। आपको ऐसे भी कुछ भी सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पर आया है, लेकिन आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास से निकलना है। बस पास से निकलने से आप बहुत ही ज़्यादा काबिल पर्सन हैं, और कुछ यहाँ पर मतलब मैसेज आया ही नहीं है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जस्ट लीव द पास्ट, द पीपल्स। आप ऐसा सोचिए मत, आपके माइंड में एक्चुअली में है ये कि आप जो है ना, आपका जो ज़िंदगी है ना वो बेरंगी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि भगवान ने हम सबकी ज़िंदगी को बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है। तो एवरीवन्स लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, बस आपको उस चीज़ को जो है देखने की ज़रूरत है, ठीक है, अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो फिर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में कुछ लगा हुआ है, ठीक है, पर आपने देखा नहीं है। अब सब लोग तो देख रहे हैं, वो अब हंस रहे हैं या फिर आपको कुछ बोल रहे हो सकते हैं, लेकिन आपने अपना हाथ नहीं देखा है। और फिर जब आप अपने हाथ को देखेंगे तभी आपको समझ आएगा ना कि अगर आपके हाथ में तो कुछ लगा हुआ था। सो इसका कहने का ये मतलब है कि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तो आप सच को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप सच को देखेंगे, अवेयर होंगे अपने सौरों का, आपके सौरों का कोई मतलब ही तब आपके लाइफ में नहीं रह जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी आपको हेल्प हुई हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल का फैमिली बनना चाहते हैं आप तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।